नमस्कार दोस्तों, आप थंबनेल को देख करके समझ चुके होंगे क्या कि यार आज किस टॉपिक पर सर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 आई हैव ए ड्रीम, जिसके मतलब की स्पीच दिए हैं मार्टिन लूथर किंग, उनके बारे में चर्चा करने वाले हूँ। तो आप शांति से बस 15 से 18 मिनट या जितना भी टाइम लगेगा आप शांति से बैठ करके सिर्फ क्लास को देखिएगा, क्योंकि मैं बोर्ड पर लिख करके समझाऊंगा, पहले से लिखा हुआ नहीं, और बात बात को रीडिंग दे देने वाला काम मैं नहीं करूंगा। जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको समझना चाहिए, जो एग्जाम से अप्रोच करने वाला है, सिर्फ वही बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो शांति से एकदम बैठे रहो और चुपचाप देखना और बातों को हटाना, और जब समझ लोगे पूरी बातों को तो चुपचाप जा करके कोई तुम्हारे पास मॉडल पेपर हो, चाहे इंटरनेट से क्वेश्चन सर्च मार करके इसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। ओके डन, चलिए बात करते हैं। ठीक है, क्या है कैसे। देखिए, आज चैप्टर आपका है 12th क्लास का, यानी कि जो आपका इंग्लिश का बुक है उसके चैप्टर का नाम है बच्चा आई हैव ए ड्रीम। क्या नाम है, जल्दी बोलो। साथे बोलने से याद होता है, इस बात को तुम दिमाग में भर लो। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम जो है इसके राइटर का नाम है मार्टिन, राइटर नहीं है, इसको भाषण दिए थे मार्टिन लूथर किंग। जेआर होगा तो जेआर मतलब होता है जूनियर। ओके ना, समझिए बात को। हम पहले समझते हैं क्या क्या जो मार्टिन लूथर किंग है, मतलब कि क्या किए थे कि इस चीज़ को स्पीच दिए थे। ठीक है, तो आखिरकार स्पीच किस टॉपिक पर है और मार्टिन लूथर किंग कौन है, इस सब के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी पूछेगा और इनका हिस्ट्रीज में क्या क्या बातें को बताई गई है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से मेरी बातों को समझना, क्योंकि अगर हम किस टॉपिक पर पहले बात करेंगे तब जाकर के चैप्टर को हम लोग समझ में आने वाले हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है, तो सुनिएगा पहले ध्यान से। एक थी बच्चा नेग्रो, नेग्रो समझता है, यानी कि काले जाति के लोग, काले जाति के लोग। ठीक है, जो कि अफ्रीका जानता है, अफ्रीका जो कंट्री है वो, यानी कि वहाँ पर जो पड़ता है अफ्रीका कंट्री, तो वहाँ पर काले जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यही जो यहाँ पर मान लो कि जब सब पानी वाला इलाका है तो समुद्री इलाका हो गया, और ये जो तुम्हारा हो गया अफ्रीका हो गया, तो अफ्रीका का जो इलाका है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पर पानी और जहाँ पर ज़मीन मीट करता है उसको हम लोग वेस्ट कोस्ट बोलते हैं। कोस्ट बोलते हैं ना एरिया, तो जो इधर का एरिया है तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो वेस्ट कोस्ट है यहीं पर रहने वाले लोग थे पहले नेग्रोज। ठीक है, नेग्रो के लोग रहने वाले थे, लेकिन क्या किया कि अमेरिका के लोग इनको यहाँ से उठा करके अपने देश में गुलामी करवाया। ठीक है, सारे काम करवाए, और करवाने के बाद कभी कभी किन लोगों को बेच दिया जाता था, तो किन लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, लेकिन अधिकतर लोग फिर यहीं पर फंस जाया करते थे, यानी किन लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी नहीं। लेकिन जब अमेरिका मतलब कि पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सब बन गया, एकदम संस्थापन अच्छा हो गया, अमेरिका खुद का एकदम सेल्फ डिफेंस हो गया, तब जा करके क्या हुआ कि फिर भी नेग्रो लोग को तो भले ही बेचा नहीं गया। ठीक है, इन लोग गुलामी नहीं किए, लेकिन इन लोग वहीं पर रह गया, इन लोग वहीं पर रह गया, तो इन लोग को अफ्रीकन डैश अमेरिकन दोनों कहा गया, अफ्रीकन डैश अमेरिकन दोनों कहा गया। लेकिन इन लोग को वहाँ पर रहते कोई भी राइट्स मतलब होता है बच्चा अधिकार, कोई भी अधिकार इन लोगों को मिलने वाला नहीं था। नए लोग वोट दे सकते थे, नए लोगों को सरकारी स्कीम में कुछ था, यानी कि वहाँ पर रह रहे हैं तो भेदभाव इन लोग के साथ किया जा रहा है। बताओ तुम ही घर में हो, अगर तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तुम भारत देश में रहते हो, अगर तुम्हारे साथ अगर भेदभाव किया जाए तो कैसा लगेगा। यही बात यहीं पर समझने वाली बात है कि नेग्रोज लोग को यहाँ से उठा के गुलामी करवाता था, बेच दिया जाता था। कुछ लोग फ्रीडम पाते थे, कुछ लोग नहीं पाते थे, लेकिन आगे चल करके जब सब अमेरिका में बच गया फिर भी इन लोगों को अधिकार नहीं मिला। तो उसी अधिकार के कारण क्या हुआ कि मार्टिन लूथर किंग भी उसी से निवास करते थे, नेग्रोज के भी। ठीक है, यानी कि आगे चल करके जो मार्टिन लूथर किंग है से नेग्रो का एक लीडर बने, वहीं से निवास करते थे। लेकिन इन्होंने क्या क्या बातें समझाई इस चैप्टर में, इन्होंने क्या क्या स्पीच दिया, वही हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत समझना है, और जो समझना है वही समझना है, फालतू चीज़ों को रीडिंग नहीं देना बुक से। ओके, तो अब से चुपचाप बोर्ड पर ध्यान देना। ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री। अब हम लोग समझते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर है कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है कौन, इनके बारे में क्या इंट्रो है सर, क्योंकि दोस्तों इंट्रो से भी क्वेश्चन पूछता है, अगर नहीं विश्वास है तो कभी पलट के देख लेना। ओके, वंस अगेन फॉर आई हैव, पहले मुझे मिटा दे तो इसको। चलिए बात करते हैं कि मार्टिन लूथर किंग सर हैं कौन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, चुपचाप समझना मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। ठीक है, जो मार्टिन लूथर किंग है बच्चा, ठीक ना, वो यार क्या किए थे कि 1929 को यूएस यानी कि अमेरिका में लैंड किए थे, यानी कि अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। ओके,
मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 में यूएसए में हुआ था। ठीक है, आगे चल करके इन्हें गांधी ऑफ अमेरिका कहा गया, इन्हें गांधी ऑफ अमेरिका कहा गया। क्यों? क्योंकि अब थी जो गांधी थे, महात्मा गांधी जी, उनसे मतलब ना कि अफेक्टेड थे, यानी कि उनसे इंस्पायर लेकर के ही ये आंदोलन क्या करते थे, या फिर कहीं अनशन या फिर कहीं दंगा आंदोलन हो गया, अनशन करना या किसी के लिए अधिकार के लिए लड़ना, वो सब क्या करते थे, इसलिए गांधी ऑफ अमेरिका इन्हें कहा गया। ठीक है, आगे चल करके इनको बाप्टिस्ट मिनिस्टर भी कहते हैं, इन्हें बाप्टिस्ट मिनिस्टर भी कहते हैं। जितना बातें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में आएंगे, एक भी फालतू चीज आने वाले नहीं हैं। बाप्टिस्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है। उसके अलावा ठीक है, बात करते हैं इनको बारे में। तो क्या हुआ कि जो आई हैव ए ड्रीम है, ठीक है, जो आई हैव ए ड्रीम है, आई हैव ए ड्रीम, ठीक है, समझाने के दौरान पर सिर्फ चुपचाप बोर्ड पर देखा करो, याद किया करो, मेरे साथ बोलते चलना। आई हैव ए जो ड्रीम है ये एक स्पीच है बच्चा, स्पीच यानी कि एक भाषण है। ठीक है, इस भाषण को ये देने का काम, ठीक ना, देने का काम 28 अगस्त 1963 को किए थे। 28 अगस्त 1963 को कब बताओ? 28 अगस्त 1963 को ही भाषण देने के लिए स्टार्ट किए थे। किस पर? जो आई हैव ए ड्रीम है उसमें। ठीक है, जो ये भाषण था बच्चा, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। तुम लोगों को पता होगा कि अमेरिका का कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में दिए थे, यानी कि ये भाषण, वो भी कहाँ पर? तो वहीं पर एक हॉल है, इसका नाम लिंकन मेमोरियल हॉल, वहीं पर मतलब कि ये भाषण को ये दे रहे थे। और भाषण देने के दौरान ये क्या कहें, लिंकन मेमोरियल हॉल के जो मतलब सीढ़ियाँ थी, ठीक है, जो सीढ़ियाँ थी उस सीढ़ियों पर खड़े होकर के ये भाषण दे रहे थे। सोचिए कितना महान इंसान होंगे। ठीक है, 1963 में भाषण दिए, उनके बाद इनको ना नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था 1964 को इन्हें नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। लेकिन किसी को बर्दाश्त रहे तब ना। 4 अप्रैल 1968 को इनको मेम्फिस में हत्या कर दिया गया। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलिएगा। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1921 में यूएसए में। सर, इन्हें गांधी ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। उसके अलावा ये बाप्टिस्ट मिनिस्टर भी हैं। और ये जो आई हैव ए ड्रीम है से एक स्पीच है जो 28 अगस्त 1963 को देने का काम किए थे वाशिंगटन डीसी में, जो कि वाशिंगटन डीसी में कोई हॉल है, इसका नाम है लिंकन मेमोरियल हॉल। और वहाँ के सीढ़ियों पर खड़े होकर के इन्होंने इस भाषण को दिया था, जो हम लोग आई हैव ए ड्रीम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्हें 1964 में नोबेल प्राइज़ रिसीव हुआ था। ठीक है, और 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस में इनकी हत्या कर दी गई थी, यानी कि इस दिन पर ये डेथ हो गए थे। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं इस पर। एक बार शॉट ले लो। चलो हम लोग आते हैं आई हैव ए ड्रीम के अंतर्गत क्या है। चलो, अभी तुम लोगों को बताया कि ये नेग्रोस थे। ठीक है, इन्हें नेग्रो का लीडर कहा जाता था। तो नेग्रो लोगों को अधिकार मिला नहीं था अमेरिका में, ठीक ना। तो अधिकार नहीं मिले के कारण क्या क्या अधिकार नहीं मिला था सर? तो समझेगा बात को कि मान लो कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, बरसों से आते आ रहे हैं, ठीक है, और हमको यहाँ पर मतलब कि रह गए, बस गए, ठीक है, और यहाँ पर हमको वोट देने का अधिकार नहीं है। किसी होटल में जा रहे हैं तो वहाँ से भगा दिया जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी अगर स्कीम लाती है तो हमें उसको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो क्या तुम इस कंट्री में रह पाओगे? नहीं, बहुत जिल्लत मिस्री है। सब लोग हमें भेदभाव की नज़र से देखता है, ठीक ना। किसी स्कूल में जा रहे हैं तो हमको लोग एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? तो उसी कारण से नेग्रोज लोग क्या करते ना कि हमेशा से फिर यहाँ पर आकर के आंदोलन क्या करते थे, वही आई हैव ए ड्रीम में बता रहे हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले आई हैव ए ड्रीम में क्या बताए थे राइटर, तो आप शांति सुनिएगा। देखिए, एक दिमाग में रखो 5 स्कोर एगो। 5 स्कोर यानी कि 5 का 5 हो गया ये वाला, और स्कोर मतलब होता है 20 ईयर। तो 5 × 20 कितना हो जाएगा? 100 साल ना। सुनो, स्कोर मतलब 20 ईयर्स, 5 मतलब 5, तो 5 20 = 100 ईयर्स, यानी कि 100 साल पहले की बात है। 100 साल पहले की बात है, ठीक ना। क्या हुआ था ना कि अमेरिका में ही कोई मतलब कि नेग्रो से ही कोई अच्छे लीडर थे जो क्या किए थे कि सरकार से ना इमैनकीपेशन प्रोक्लेमेशन, ध्यान समझना, प्रोक्लेमेशन, ये पूछेगा वर्ड एग्जाम में। इसका नाम था घोषणा पत्र, इसका मतलब था घोषणा पत्र, यानी कि इमैनकीपेशन प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा पत्र पर क्या किए ना कि सिग्नेचर करवाए थे कि अब से जो मतलब ना कि क्या होगा कि जितने भी है नेग्रोज लोग को, उन लोग को अमेरिका में रहना, जितने भी पर्सन्स है, जितने गोरे लोग को मिलता है अधिकार, उतना अधिकार, सेम अधिकार अब काले लोग को भी मिलेगा, नेग्रो लोग को भी मिलेगा। लेकिन अब ये 100 साल बीत चुके हैं,
ये 100 साल बीत चुके हैं। ये सब कौन कर रहे हैं? तो मार्टिन लूथर किंग वहीं पर खड़े होकर के 100 साल आज बीत चुके हैं और बीत जाने के बाद भी आज ये जो घोषणा पत्र जो हमें मिला था उसके अनुसार से जो चीज़ हमें मिलने वाली थी वो हमें कुछ ही प्राप्त हुआ नहीं है, वो कुछ ही प्राप्त हुआ नहीं है। यानी कि अमेरिका ने हमसे झूठे वादे किए, अमेरिका ने हमसे झूठे वादे किए। जो उसने प्रोमिसरी नोट ना सुनना, जो उसने प्रोमिसरी नोट हमें बना करके दिए थे, यानी कि एक तरह से इसको चेक समझो ना, सुनो, प्रोमिसरी नोट यानी कि जो हम लोग को चेक यानी कि चेक बना करके दिए थे, वो चेक आज एक बैड चेक में चेंज हो चुका है। वो चेक एक आज बैड चेक में चेंज हो चुका है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर तुम सब समझना। देखो, मान लो कि कोई बैंक है, इस बैंक में अगर हम जाते हैं तो क्या हम लोग को चेक देना पड़ता है ना, ठीक है, चेक देना पड़ता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट लोगों ने क्या किया था, इनको जो घोषणा पत्र दिया था इसमें लिखा गया था कि आज के बाद आप लोग आज़ाद हैं, आज के बाद आप लोग आज़ाद हैं, ठीक है, आपको फ्रीडम मिलता है, सब राइट्स आपको भी मिलेंगे, सेम जो राइट्स उन लोग को दिया गया है। लेकिन वही घोषणा पत्र, वही राइट्स, ठीक है, यानी कि आज इन लोग को मिला नहीं है। उसको कंपेयर किए हैं कि बैंक का एक चेक है, ठीक है, और बैंक का चेक एक बैड चेक है। अगर बैड चेक है तब ना हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, इस प्रकार से इन लोग को अधिकार नहीं मिला। उसी प्रकार से बैड चेक रहेगा तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो बोल रहे थे कि हमें बैड चेक दिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं समझना है कि जो बैंक है से बैंकरप्ट हो गया है। हमें ये नहीं समझना है कि बैंक कैसे बैंकरप्ट हो गया है, पूरे दिवालियाँ हो गई है, ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि जो न्याय का बैंक होता है वो न्याय का बैंक अभी भी है। इस बैड चेक को लेकर के, यानी कि इस घोषणा पत्र को लेकर के हम फिर से उस बैंक में जाएंगे, यानी कि कोर्ट में जाएंगे और जा कर के वहाँ से अपने के लिए न्याय और सम्मान सब कुछ को वापस मांगेंगे। इस बात पर चर्चा कर रहे थे, ठीक है। वो बताएं, ठीक है, कि आज भी जो मतलब कि गोरे लोग हैं ना, सुनना, आज भी जो गोरे लोग हैं वो क्या करते हैं ना। देखो, मान लो कि सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में जितना भी पर्सन रहता है, मान लो कि सर्कल में जितना भी पर्सन रह रहा है, सब के सब यानी कि चारों तरफ से, ठीक ना, उस सब के सब मटेरियल ऑफ प्रोस्पेरिटी, समझना ध्यान से, मटेरियल ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी कि सब के सब को हर एक सुविधाएं, मतलब कि सुख सुविधाएं, एक जितना हो सके ऐश मौज वाला ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन यही सब के बीच में क्या हुआ ना कि जो मतलब ना कि नेग्रोज लोग थे, जो बेचारे हमेशा पोवर्टी का ज़िंदगी को जी रहे थे। पोवर्टी यानी कि गरीबी, पोवर्टी माने कि गरीबी को जीवन को जी रहे थे। तो वही बता रहे थे, एक तो हम लोगों को बैंक दिवालिया निकल गया ऐसा सोचना नहीं है, हम फिर से इस चेक को लेकर जाएंगे, वो अपने लिए न्याय मांगेंगे, ठीक है। और आज के टाइम पर देखा जा रहा है कि सब चारों की तरफ गोरे लोग सब सुख सुविधाओं से मतलब कि एकदम आराम से रह रहा है जिंदगी, लेकिन वही सब के बीच में हम लोग के गरीबी के महासागर में प्रॉपर्टी ऑफ आइलैंड ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि गरीबी के द्वीप पर छोड़ दिया गया है, जो सबसे बकवास बात है। इसलिए सब बोल रहे थे कि आखिरकार हम लोग कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे। आखिरकार जितने भी मतलब नेग्रोज लोग थे जो वहाँ पर इलेक्ट हुए थे, यानी कि जब सब के सब वहाँ पहुँचे थे लिंकन मेमोरियल हॉल में मार्टिन लूथर किंग की बातों को सुनने के लिए, तो सब बोल रहे थे कि आखिरकार कब तक हम लोग इस बात के लिए लड़ते रहेंगे, कब तक हम लोग को आज़ादी मिल जाएगी और कब तक हम लोग लड़ेंगे। तो तखने मार्टिन लूथर किंग बोले कि हम लोग तब तक मार्च यानी कि मार्च अहेड, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे जब तक हमें किसी भी होटल या किसी भी मोटल में रुकने का अधिकार नहीं मिला था, रुकने का अधिकार नहीं मिलता, होटल या फिर मोटल में रुकने का अधिकार नहीं मिला था। इसके अलावा जो मिसिसिपी है, मिसिसिपी ना समझेगा, जो मिसिसिपी है, मिसिसिपी में जब तक हम लोग को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। उसके अलावा जब तक जो न्याय होता है यानी कि जस्टिस, जो न्याय होता है वो एक पानी की धारा की तरह नहीं बहता, तब तक हम लोग लड़ते ही रहेंगे, तो लड़ते ही रहेंगे। उसके अलावा और बात की कि जो अल्बामा समझना से, अल्बामा एक स्टेट है जो मतलब कि पड़ता है अमेरिका में ही। तो अल्बामा में बता रहे थे कि अल्बामा को मुझको ना डेवलपमेंट यानी कि एक सबसे विकसित देश के विकसित राज्य के रूप में भी देखना है। यानी ध्यान समझिएगा, जो थे राइटर मार्टिन लूथर किंग, उनका सपना था हमेशा से कि जो अल्बामा है से एक विकसित देश बन जाए, जो मतलब कि मिसिसिपी है, मिसिसिपी के लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाए। जितने भी पर्सन हैं जिन्हें होटल या मोटल में रुकने का अधिकार नहीं मिला है, उन लोग को होटल या मोटल में रुकने का अधिकार मिल जाए। और जो न्याय है एक पानी की धारा की तरह एकदम सही से बहे, वो सब अगर हम लोग को मिलता है तो उस दिन हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है।
ये सब बात करते करते बता रहे थे कि इतना हम लोग को साथ अन्याय किया गया, इतना हम लोग को साथ मतलब ना कि बेसुल्की की गई इस देश में, फिर भी हम लोग इस देश के लोगों के लिए सोच रहे हैं। और अगर अब भी, यानी कि जब 1963 में ये भाषण दे रहे थे, अगर सरकार अगर हम पर ध्यान नहीं देती है तो उसके लिए एक जानलेवा होगा। फैटल मतलब होता है जानलेवा, यानी कि उन लोग के लिए अब जानलेवा होगा, क्योंकि 1963 इज़ नॉट ए बिगनिंग, यानी कि शुरुआत नहीं है, ये शुरुआत नहीं है बल्कि एक अंत है। यानी कि अब हम लोग ये जो भाषण दे दिए हैं, जिसके बाद मतलब कि रुकने वाले नहीं हैं तब तक जब तक हम लोग को जो चाहिए वो हमको मिल जाता नहीं है। ठीक है, इतना करते करते इनको फ्रस्ट्रेशन हुआ अपने देश में रहकर भी। ठीक है, तो बोल रहे थे कि इस फ्रस्ट्रेशन और इस अन्याय के बीच में रहते हुए भी मेरे पास कुछ ड्रीम है, इस अति अन्याय के बीच में भी मेरे पास कुछ ड्रीम है। और जो ड्रीम क्या है बच्चा, वो एग्जाम में आपको जरूर पूछेगा, इसलिए इस पर ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, इनका ड्रीम क्या था सर? तो ड्रीम इनका यही था, देखो ध्यान से, कि जितने भी मतलब कि मेंस होते हैं वो सब के सब इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मान लो कितने भी मनुष्य है सब के सब क्या है, इक्वल है। इन लोग के, इसलिए इन लोग को ना ट्रीट यानी कि इन लोगों के जैसा जितना भी व्यवहार होता है उस सब के साथ इक्वल तरीका से ही किया जाए। ये ना कि गोरे लोगों को क्या कर रहे हैं कि मतलब कि बहुत अच्छा से दम खिला पिला रहे हैं और इन लोग को भगा दे रहे हैं। होटल में रुक सकते हैं गोरे लोग और अति जो है काले लोग, उन लोग को भगा दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं, मेंस आर इक्वल, इसलिए शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। ठीक है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं, ठीक है, एक बात सुनना, जितने भी सन ऑफ ऐसे नहीं समझना, सुनो, जो मास्टर होते हैं, मास्टर मतलब होता है मालिक, मास्टर मतलब हम लोग नहीं, मास्टर मतलब मालिक, जो मालिक के सन होते हैं। ठीक है, और जो मास्टर के घर में ही रह करके जो स्लेव, ठीक है, यानी कि स्लेव यानी कि जो गुलामी करते थे हम लोग पहले, कौन? नेग्रोज लोग। ठीक है, जो स्लेव थे यानी कि नेग्रो लोग थे, और उन लोग के जो सन है, ठीक ना, वो लोग क्या करें ना कि एक साथ बैठ करके भाईचारे की तरह यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारे की तरह बैठ के खा सके कहीं एक टेबल पर। उस दिन अगर ऐसा हो गया तो हम समझेंगे कि मेरा सपना पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि मास्टर के बेटे या नौकर के बेटे दोनों मिल करके साथ में एक टेबल पर विल ईट टुगेदर। ठीक है, ब्रदरहुड अगर मिलकर खा सकते हैं ना तो हम फिर ठीक है, हमारा सपना सही हो गया। उसके अलावा अभी खत्म नहीं किया ना, सुनो, तो पता है जितने भी मतलब कि वाइट बॉय हैं या फिर वाइट गर्ल हैं, ठीक है, वो किसी भी किसी भी ब्लैक बॉय एंड गर्ल ये मतलब कि हाथों को पकड़ने में हेजिटेट नहीं करे, भाई बहन की तरह स्कूलों में रहे, जिए, चले, तो मुझ समझूंगा कि मेरा ड्रीम है से सपना पूरा हो गया। उसके अलावा लास्ट में बात की है, ज़रूरी है सुनना, कि इनके 4 सन थे, चार सन। ठीक है, ये बोल रहे थे कि मेरे सारे बेटे को कभी भी, ठीक ना, कभी भी मतलब ना कि कलर के आधार पर मतलब ना कि भेदभाव नहीं किया जाए, कि आपके बेटे तो 4 हैं, चारों के चारों काले रंग के हैं, तो भेदभाव नहीं किया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं इस समझूंगा कि मेरे सारे के सारे सपने पूरे हो गए। कौन बोल रहे थे बाबू? तो मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जो अमेरिका स्टेट में बहुत सारा जगह है, जैसे हो गया जॉर्जिया, कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो हो गया, ठीक है, मिसिसिपी हो गया, इस सब के जगह से फिर क्या हुआ ना कि पहाड़ी वाला इलाका है, वो तरफ से सब चिल्लाने लगे, यानी गूंज करने लगे कि हमें आज़ादी चाहिए, तो चाहिए, हम लोग भी एक तरह ऐसा ही बनेंगे और तब तक हम लोग मतलब कि आंदोलन करते रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे। ये सारी बातें थी आई हैव ए ड्रीम में। लेकिन आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको सारी बातों को एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जिंदगी भर रहे। ठीक है, तो आई हैव ए ड्रीम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर? जितना बताया था उतना ही था बच्चा, लेकिन थोड़ा सा एक बार आप देख लो, ठीक है, रिकैप हो जाएगा तो आपके लिए ये अच्छी है। देखिए, आई हैव ए ड्रीम आप याद रखिएगा कि क्या हुआ था कि 5 स्कोर ईयर्स एगो, यानी कि 100 साल पहले क्या हुआ था कि एक घोषणा पत्र निकला था इमेंसिपिकेशन प्रोक्लेमेशन का, ठीक है, जहाँ पर लिखा गया था कि इन लोग सबको अधिकार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, उसी को बताया गया कि जो अमेरिका ने हमसे वादा किया था, वो जो चेक दिया था हम लोगों को आज़ादी का, वो चेक एक बैड चेक निकला है। इसलिए हम लोग को नहीं समझना है कि जो बैंक है से न्याय का बैंक है से बैंकरप्ट हो गया है, इस चेक को ले जा करके हमको ने मतलब कि भंजवाना है ताकि हमको एक न्याय मिल सके। ठीक है, उसे बता रहे थे कि जितना भी है सब लोग, यानी कि इस मतलब कि जो महासागर है, ओशियन,
ओशियन ऑफ प्रोस्पेरिटी, ओशियन ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी कि ओशियन ऑफ प्रोस्पेरिटी के बीच में हम लोग क्या किया ना कि गरीबी के टापू के बीच में फंसे हुए हैं, यानी कि चारों तरफ से जो गोरे लोग हैं सुख सुविधाओं से मतलब कि ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं सब के बीच में गरीबी के टापू पर फंसे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बता रहे थे कि हम लोग तब तक मतलब ना कि मार्च अहेड यानी कि रुकेंगे नहीं जब तक हम लोगों को यानी ना कि न्याय नहीं मिल जाता और हमें मिसिसिपी में वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता, हमें होटल में या फिर मोटल में ठहरने का अधिकार नहीं मिल जाता। ठीक है, उसके अलावा हमें मतलब ना कि और मान लो कि जो न्याय है, जो जस्टिस है, ठीक है, वो एकदम पानी की तरह बहता नहीं है। उसके अलावा इनका कुछ ड्रीम था कि सारे मैन इक्वल होते हैं, इसलिए उनको ट्रीट भी इक्वल किया जाए, सबको बराबर समझा जाए। उसके बता रहे थे कि मेरे 4 सन हैं और चारों सन को किसी को भी 4 सन में से किसी को भी ना कलर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, कैरेक्टर के आधार पर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपको बताया कि इतने भी मतलब कि सन है मास्टर के और इतने भी सन है मतलब गुलाम के, वो दोनों एक साथ खा सके अति भाईचारे के टेबल पर, तो मैं समझूंगा कि मेरा ड्रीम पूरा हो गया। उसके अलावा एक और ड्रीम था कि स्कूलों में, ठीक है, कोई भी वाइट लड़का किसी भी ब्लैक लड़के का या कोई भी वाइट लड़के किसी ब्लैक लड़की का हाथ पकड़ के भाईचारे की तरह चल सके, भाई बहन की तरह, तो मैं समझूंगा कि मेरा सपना पूरा हो गया। और 1963 ये शुरुआत है और मतलब कि ये अंत नहीं है। और अगर फिर भी हम लोगों ने सुनता है तो अमेरिका को मतलब कि इसके लिए ही जानलेवा हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से, मैंने इतनी ही बातें बताई और आपको चैप्टर के लिए एफ सफिशिएंट है। एक ज़्यादा एक को चीज़ पूछने वाला नहीं है। आप जाइए मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, आपका मॉडल पेपर शांतिपूर्वक सॉल्व हो जाएगा अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे तो। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। Brotherhood, I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.